आणि महाविकास आघाडीची बैठक होती, मात्र या बैठकीमधून वंचितचे नेते आता नाराज होऊन बाहेर पडतात अशी माहिती समोर येते। पक्ष मानते हैं और हम महाविकास के एक घटक पक्ष है, ऐसा अगर हम मानते हैं तो आप हमें वैसा लेटर दीजिए कि आपने हमको महाविकास आघाड़ी में शामिल किया है। दूसरी बात, आप महाराष्ट्र में जो ओबीसी और मराठा समाज के आरक्षण के लिए जो आंदोलन चल रहा है उस पर वंचित की भूमिका बहुत स्पष्ट है कि मराठों का आरक्षण अलग होना चाहिए, ओबीसी का आरक्षण अलग होना चाहिए, ये हमारी भूमिका रही है। क्या आप इस भूमिका से सहमत है या आपकी भूमिका कुछ और है? तो आप उस पे अपनी जो स्टैंड है वो आप क्लियर कर दीजिए। तीसरी बात हमने उनको बताई है कि आप ही ने 2006 में जो एपीएमसी एक्ट किया था कांग्रेस और एनसीपी ने, वही एक्ट मोदी ने लिया है दिल्ली में और उसके खिलाफ पंजाब के किसानों ने जो आंदोलन किया, उसके बाद वो एक्ट अभी भी अगर रद्द भी हुआ है केंद्र सरकार ने, तो भी उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी भूमिका क्या है, क्या उसको आप वापस लेंगे? क्योंकि उसी एक्ट के कारण किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है और एपीएमसी के एरिया के अंदर किसानों का जो एमएसपी है उसको गिरा के व्यापारी किसानों का माल खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो हमने उसको विरोध किया है और ऐसे व्यापारियों के खिलाफ आप क्या कायदा ला सकते हैं, आप अपनी भूमिका स्पष्ट कीजिए। सीट शेयरिंग के बारे में उन्होंने हमें बताया कि आप सीट शेयरिंग की बात कीजिए। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने पहले हमें घटक पक्ष में लेना चाहिए। दूसरी बात, सीएम पे एग्री करना चाहिए। तीसरी बात, आपका कोई फॉर्मूला, उनका कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ, वो आपस में झगड़ रहे हैं, उनका ही कुछ तय हुआ नहीं कि क्या करना है क्या नहीं है। तो हमने बोला आप पहले तय कर लीजिए, आपका तय होने के बाद हम आपसे इंडिविजुअली बात करेंगे या कलेक्टिवली बात करेंगे। सर, आपने कहा कि मीटिंग से बाहर किया गया, तो उसके बारे में हमने उनको जो फॉर्मूला दिया था कि आप पहले तय कर लीजिए कि आपकी सीट शेयरिंग क्या है। अगर आपके पास फॉर्मूला तो दे दीजिए, नहीं है तो वैसे बता दीजिए, हम उसके बारे में विचार करेंगे। उन्होंने बोला कि बाहर रुकिए आप, हम चर्चा विमर्श करते हैं। तो जब से हम 1 घंटा 1.5 घंटा हो गए हम बाहर ही रुके हैं। आपको अपमानित किया गया? अब उनके बाहर बैठा दिया, अपमान तो हुआ है उसमें। जब आप किसको बुलाते हैं तो उनसे आप बात कीजिए। और हम तो सीट शेयरिंग के बारे में देखिए, हमारा कोई दुराग्रह नहीं है कि इतनी सीट चाहिए। हम ये चाहते हैं कि किसानों की बात, बेरोजगारी की बात, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात, और उस पे बीजेपी को हटाने के लिए हम एक आना चाहिए। सीटों का बंटवारा इम्पोर्टेंट नहीं है सर, लेकिन चर्चा के लिए बुलाया गया, उसके बाद अगर बाहर बिठाया जाता तो ये समझ से परे है। गलत है, ये गलत है। एक मिनट ये नहीं यार। तर बैठकीमध्ये वंचितचं अपमान झालं असं सुद्धा पुणकर असे म्हणालेले आहेत। वंचितचे नेते आता नाराज होऊन महाविकास आघाडीच्या बैठकीतून बाहेर पडलेले आहेत आणि वंचितचे नेते डॉक्टर पुणकर हे आता समाज माध्यमांशी बोलत होते आणि त्यांना 1 तास बाहेर बसवलं असं सुद्धा आता पुणकर म्हणतात। त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या बैठकीमध्ये नाराजी नाट्य सुरू आहे असं सुद्धा दिसतंय। धैर्यवर्धन पुणकर बैठकीमध्ये वंचितचा अपमान केला असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि इतर नेते बैठकीमध्ये होते, मात्र वंचितचे नेते नाराज होऊन महाविकास आघाडीच्या बैठकीतून बाहेर पडलेत अशी माहिती मिळते।